प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। हम लोग देख रहा था कि पत्रस का दूसरा पत्री उसका दूसरा अध्याय जो है गलत शिक्षकों या झूठी शिक्षकों के बारे में उसको विश्वासियों को चेतावनी देते हैं। झूठी शिक्षा कलीसिया में घुसने से वो कलीसिया को बर्बाद कर सकता है। लेकिन इधर तीसरा अध्याय में और एक विषय का चेतावनी इधर पत्रस देता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन का इनकार करना। हम विश्वासियों का आशा और भरोसा ये है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। हमें मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए हमें प्रोत्साहन और उत्साह देने वाला विषय है प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। हम उसके लिए इंतजार करता है। लेकिन कलीसिया में कुछ लोग क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का इनकार करता है। वो बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा शिक्षाओं से हम लोग सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज हम लोग पढ़ा हुआ तीसरा अध्याय 1 और 2 पद में हम लोग इस पत्री का मतलब पत्रस का दूसरा पत्री का उद्देश्य हम लोग देख सकता है। पहले पद हम ऐसा पढ़ा था, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। पत्रस का जो पहला पत्री जो है हमारा बाइबल में पहला पत्रस बोलकर जो है, और ये जो है पत्रस लिखने वाला दूसरा पत्री है। पत्रस का पहला पत्री लिखने के बाद तुरंत जो प्रेरित ये पत्री भी लिखा बोलकर हम लोग समझ सकता है। पहला पत्रस जिनको लिखा है वही विश्वासियों के लिए पत्रस का दूसरा पत्री भी लिखा है। और वो बात हम लोग पत्रस का पहला पत्री 1 अध्याय 1 पद में हम लोग देख सकता है किसके लिए ये दोनों पत्रियां लिखा बोलकर। उधर अम्मा ऐसे पढ़ता है, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिदुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। इस प्रकार एशिया माइनर के अलग अलग जगह में तितर बितर होकर रहने वाला जो अन्य जाति लोगों में से विश्वास में आए हुए विश्वासियों के लिए खास करके ये पत्री लिखा है। ये दोनों पत्री उनके लिए लिखा है। और इधर पहले पद में ऐसा पढ़ा है, मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। शुद्ध मन बोलकर इधर जो लिखा है उसके इंग्लिश में सिंसियर बोलकर हम लोग देख सकता है। सिंसियर शब्द हम लोग देख सकता है। सिंसियर का मतलब है कोई बिना बुराई का
बिना बुराई का एक मन। और वो सिंसियर शब्द जो है जो दो लैटिन शब्द से आए हुए हैं, और वो दो शब्द है सिने और सेरा, और उसका मतलब ऐसे है विदाउट वैक्स, मतलब बिना मोम का। हमें मालूम है मट्टी से जो अलग अलग बर्तने बनाने वाला जो लोग है, वो लोग क्या करता है, छोटा मोटा जो दरार को ढकने के लिए मोम का इस्तेमाल करता है, ताकि देखने वाला को ऐसा लगे कि इसमें कुछ टूटा फूटा नहीं है, कोई दरार उसमें नहीं है। ऐसा कुछ ढक्कन उसमें है कि नहीं बोलकर पता चलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको वो पोटरी को या उस मिट्टी का बर्तन को जो सूरज के सामने देखना है, तब पता चलेगा कि इसमें कुछ टूटा या फूटा है कि नहीं। और परमेश्वर हमारा जीवन से चाहता है कि हमारा एक शुद्ध मन होना चाहिए, मतलब सिंसियर माइंड, बिना कोई कवरअप का, बिना कोई मुंह का जो मन होना चाहिए। हम लोग बहुत बार दूसरों को दिखाने के लिए हमारा बहुत सारा कमियों को इस प्रकार हम लोग छिपाता है, और बाहर हम अच्छा दिखने के लिए हम लोग कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर हमारा मनों को और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, इसलिए इसी प्रकार बिना मुंह का या सिंसियर जो माइंड हमारा होना जरूरी है। 3 अध्याय दूसरा पद में ऐसे पढ़ता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। इधर हम लोग देख सकता है, इधर प्रेरित पत्रस जो है, प्रेरितों का शिक्षा उतना अधिकार के साथ है और जितना जो भविष्यवक्ताओं का वचन। भविष्यवक्ताओं ने भी परमेश्वर से जो वचन मिला है वो लोगों तक पहुंचाया है, और ये प्रेरित लोग भी जो भी शिक्षा देता है, पत्रस पौलुस जो जैसा जो प्रेरित लोग भी जो भी शिक्षा दिया है, ये भी परमेश्वर की ओर से जो मिला हुआ वचन है। यही दूसरा पत्रस 1 अध्याय 16 पद में ऐसा हम लोग देख सकता है, जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। पत्रस कहता है कि हम लोग खुद उसका प्रताप को देखा, और वो हम लोग तुम तक हम लोग पहुंचाता है। और 1 अध्याय 20 पद और 21 पद में ऐसे पढ़ता है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इधर भी हम लोग देख सकते हैं कि जो भविष्यवक्ताओं का वचन और प्रेरितों का वचन, ये दोनों ये लोग को परमेश्वर से मिला, और इसलिए उतना ही गंभीरता उसके लिए देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमारे सहायता करे कि हमारे पास जो वचन हमें मिला है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा मिला और जो प्रेरितों के द्वारा हमें मिला है, और उनको पूरा गंभीरता से हम लोग माने। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन का आधार होना है। गलत या झूठी शिक्षकों के बात कभी नहीं सुनना, उसमें नहीं हम लोग गिरना है, और उसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे, हमें आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।